मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। उसी में जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 6 में बता चुका हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है ये बेस्ड है पूरा लाइंस एंड एंगल्स पे। एंगल्स आपने पढ़े ही होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, उन्हीं पे आपका बेस है। अब ये मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के आ गया है, जो क्लास 8 में आपने पढ़ा है उसी से थोड़ा एक्सटेंड होकर के आ गया है। जब आप अपने चैप्टर 6 को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें MCQs जो हैं वो आप उसमें वो सुनिए। मेन चीज़ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड एंगल्स विच इज़ 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल जो अपने 1/3 होता है अपने कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं लेट एंगल बी एक्स। लेट एंगल बी एक्स, मतलब हमारा एंगल है तो वो एक्स है। ठीक है, इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट? 90 माइनस एक्स। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सप्लीमेंट है वो इसका 1/3 है, मतलब x इज इक्वल टू 1/3 90 माइनस एक्स। जो सप्लीमेंट है जो हमारा इसका इस एंगल का वो इसका 1/3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 हम इधर जो कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 इधर आ जाएगा ट्रांसफर करके 3x। ओके, इधर डिवाइड में था, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचा 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से जब हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90 माइनस एक्स, क्योंकि आप जानते हो 1 से जब किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैसे ही आ जाती है, तो 90 माइनस एक्स आ गया। अब ये माइनस एक्स देखिए, ये उधर x का प्लस 3x है और इधर माइनस है, तो x वाले एक पास कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइनस एक्स को हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब माइनस एक्स उधर ट्रांसफ़र होगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। गुड, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। 3x में हमने x ऐड कर दिया, आंसर आया 4x इज इक्वल टू 90। अब देखिए, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अलोन करना है। x अलोन करने का मतलब x के पास जो भी डिजिट है सब हटा दो, x को खाली अकेला रखो। अब x के पास है 4 और x और 4 के बीच बॉन्ड है मल्टीप्लाई का। जब अब हम 4 को ट्रांसफ़र करेंगे, अलग करने का मतलब 4 उसको ट्रांसफ़र करके दूसरी साइड ले जाना। जब 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको ट्रांसफ़र करने का मतलब है हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर जब आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 4। ओके, तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 22.5 डिग्री। क्लियर? मतलब हमारा जो एंगल आया है, जो एंगल है x वो है 22.5 डिग्री, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 सेकेंड। ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, 22.5 डिग्री नहीं लिखा होगा तो 22 डिग्री 30 सेकेंड ऐसे करके आंसर लिखा होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल है। ठीक है, इस तरीके से एंगल हमारा निकाला जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए आगे इसको आप देख लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड एन एंगल विच इज़ 4 टाइम ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल बताओ जो अपने उसका 4 टाइम्स है। ऐसा एंगल बताओ
जो अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ऐसा एंगल बताना है जो अपने ही सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। ठीक है, सप्लीमेंट में क्या होता है, अभी मैंने बताया सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पे 180 होता है। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है, मतलब अगर हम 180 माइनस एक्स को इसका सप्लीमेंट माने तो यह एंगल हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस एक्स को सप्लीमेंट मान लेते हैं तो यह एंगल हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब 4x। ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब किसी भी में टाइम्स जुड़ने का मतलब हो जाता है उसकी 4 से मल्टीप्लाई होगा, या उसकी जितने टाइम्स करेगा उससे मल्टीप्लाई हो गई। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 4 मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस का x था, माइनस एक्स उधर ट्रांसफर हो गया क्योंकि x वाले मैंने पहले ही कहा कि x वाले एक पास, तो 4x प्लस ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x प्लस 5x। 4x में x ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा 5x इज इक्वल टू 180। अब x को अलोन करेंगे तब उनकी वैल्यू निकलेगी, मतलब 5 को भी हमें इधर लाना पड़ेगा। अब 5 इधर x के साथ है मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5 से 180 डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 से 180 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36 डिग्री। तो जो हमारा एंगल है ये हमारा कितना है, 36 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लगा था, 5 लगा था, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी लगेगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 लगेगा जो आप लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लगाएंगे, बात उसमें कर रहा है कंप्लीट एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का टोटल होता है 360। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब किन्हीं दो एंगल्स को ऐड करने पे आंसर 360 आना चाहिए, तो वो है रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल में 360 हो जाएगा, यहाँ पे 180, यहाँ पे 360 करके निकालिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। किसी एंगल का सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। किसी एंगल का सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, मतलब इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी निकालना है, सप्लीमेंट्री भी निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऐसा एंगल जिसका सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वो एंगल पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द एंगल बी x डिग्री। हम x डिग्री अपने एंगल को मान लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट ऑफ एंगल, सप्लीमेंट का क्या होता है, सप्लीमेंट टोटल होता है 180, सप्लीमेंट ऑफ एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ओके, फिर कॉम्प्लीमेंट दोनों चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट भी लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स और कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इतनी चीज़ों की तो ज़रूरत है क्वेश्चन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो सप्लीमेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। सॉरी, उल्टा हो गया है। ठीक है। मतलब अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट को 4 टाइम्स कर दें तो उसके सप्लीमेंट के बराबर हो जाता है। क्लियर। हमारा सप्लीमेंट क्या है, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 490 माइनस एक्स। मतलब अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट को 4 टाइम्स कर दें तो उसके सप्लीमेंट के बराबर हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 180 माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, जैसा कि आपको मालूम है सप्लीमेंट, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट से बड़ा होगा, इसीलिए हमने कॉम्प्लीमेंट को जो है 4 से मल्टीप्लाई किया। हम चाहते तो इधर 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता इसको इसके बराबर लाने के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट बड़ा होता है, कॉम्प्लीमेंट छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हमें इसको बराबर करना था तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, और अगर हमें इसको इसके बराबर करना तो यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं सप्लीमेंट को। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 4 9 जा 36, 360 डिग्री माइनस 4x। ठीक है, अब देखिए x दोनों तरफ भी है और डिजिट्स भी दोनों, वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, तो वेरिएबल्स एक पास कर लेते हैं, कांस्टेंट एक पास कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 180 को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं। जब 180 इधर ट्रांसफ़र होगा तो 4x उधर जाएगा, 4x था माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 4x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 360। 180 प्लस में था, इधर आया माइनस में, माइनस कर लीजिए। 4x में से x माइनस हो गए, मतलब 4x थे, एक x माइनस हो गया, बचे कितने 3x इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस हो गया, ये आया 180। x इज इक्वल टू, अब 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, 180 अपॉन में 3, और 3 से हमने इसको कट कर दिया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आ गया आंसर 60। तो जो हमारा एंगल आया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल 60 डिग्री, उसका सप्लीमेंट जो है वो 80 माइनस 60 120, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 90 माइनस 60 30। ठीक है, तो 30 का तो 124 टाइम्स होता ही है, आंसर हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन फिगर ए बी एंड ए सी आर अपोजिट रेज। ये फिगर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ए, एक तरफ गई है ए बी, एक तरफ है ए सी। ये अपोजिट रेज हैं, अपोजिट रेज मतलब जो एक दूसरे से उल्टी चलती हैं, अपोजिट रेज हैं। ठीक है, तो कह रहा है ए बी एंड ए सी आर अपोजिट रेज। ठीक है, और कह रहा है कि x 32 डिग्री, दो कंडीशन दे दी, एक रे आ गई यहाँ पर D। ठीक है, इस रे को पढ़ने से मैंने बताया था, कोई भी रे अगर किसी स्ट्रेट लाइन को, जो स्ट्रेट एंगल है उसको अगर डिवाइड कर रहे दो पार्ट्स में, तो वहाँ पे 2 एंगल क्रिएट हो जाते हैं। मैंने कहा था जहाँ पे 2 लाइनें मिलती हैं वो एंगल बनता है, यहाँ पे 2 लाइनें मिलनी है, एंगल बनेगा। 180 ये एंगल है 2x डिग्री का, और ये है 3y माइनस 11 डिग्री का। ठीक है, ये है 2x डिग्री का, ये है 3y माइनस 11 डिग्री का, सॉरी 3y प्लस 11, 3y प्लस 11 डिग्री का एंगल है। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट एंगल पे बने हुए दोनों एंगल लीनियर पेयर कहे जाते हैं।
मतलब लीनियर पे जो दो पेयर बने हैं वो कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। इन्हें, इन दोनों एंगल्स को अगर नाम से कहा जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं, ठीक है। और इनका एडिशन 180 होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बने होंगे, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने हैं उन सब का एडिशन 180 होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो। इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में यही अभी आपको पढ़ना है कि स्ट्रेट एंगल पे बनने वाले जितने एंगल्स हैं वो सब 180 हैं। लाइन के ऊपर, मतलब ऐसे एक लाइन खींची है उसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स 180 हैं, मतलब एक साइड बने, नीचे तरफ ना आए, सिर्फ 180 से ऊपर ही रहें, नीचे तक ना आए, ठीक है। अब उन्होंने दी है कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट कहती है इफ x इज इक्वल टू 32 डिग्री, अगर इफ x इज इक्वल टू 32 डिग्री, अगर x 32 डिग्री है, ठीक है, फाइंड y, तब y निकालिए, एंगल y की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा x को हम 32 डिग्री मान लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी। हमने एंगल को x डिग्री मान लिया, चलिए हमारा एंगल का हमने नाम दे देते हैं। एंगल है हमारा BAD, एंगल BAD, देखो एंगल ये है हमारा BAD, ठीक है। ये हमारा क्या है, BAD कितना है, 2x है। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू उन्होंने 32 दे दी तो यहाँ पे मैं 32 रख दिया। ये हो गई 64 डिग्री, मतलब ये जो हमारा एंगल है ये 64 डिग्री का है, ठीक है। अब ये एंगल जब BAD है तो ये हो गया CAD, ठीक है। मतलब एंगल BAD और एंगल CAD लीनियर पेयर एंगल्स हैं, क्लियर। और ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए लिख दीजिए, देखो समझ लो, कोई भी पॉइंट जब आप बताते हो तो उसे लिख के ज़रूर दिखाओ, क्योंकि टीचर को समझ नहीं आ रहा आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इसलिए उस प्रॉपर्टी को लिखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कॉपी पे करना, अपनी अकल या अपने ट्यूशन और कोचिंग की अकल मत लगाना, अपनी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है। सिंस एंगल BAD एंड एंगल CAD आर टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, 2 एडजेसेंट एंगल्स। देन एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, जिनके बीच की लाइन एक है, एक दूसरे से जुड़े हुए, बीच की लाइन भी एक ही है, एडजेसेंट एंगल्स। इनका एडिशन 180 होता है, ठीक है। सो देन क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल CAD। अगर एंगल BAD और एंगल CAD को ऐड कर दिया जाए तो आंसर आएगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल BAD कितना था, 64 डिग्री, प्लस CAD की वैल्यू कितनी होगी, CAD की वैल्यू है 3y प्लस 11 डिग्री, इज इक्वल टू 180, क्लियर। यहाँ पे BAD की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, 64 वो आई थी वो रख दिया, और CAD यहाँ से देख लिया, CAD ये वैल्यू कितनी है 3y प्लस 11, ये हमने यहाँ रख दी। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। देखो जो पहले जो हमारी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड सब्सट्रैक्ट जो सॉल्व हो पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 प्लस का है, 11 भी प्लस का है, और प्लस प्लस होते हैं प्लस, 64 में 11 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 75 प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 75 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, ये लेफ्ट साइड में था प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा राइट साइड में, इधर क्या बचेगा 3y प्लस 180 माइनस 75, 180 में से 75 माइनस हो गया, बचा क्या
3y इज इक्वल टू 105. 3y is equal to 105. So y is equal to 105 divided by 3. आंसर आ जाएगा 35 डिग्री. तो हमारा y जो एंगल है, एंगल y को फाइंड करना था. एंगल y की वैल्यू क्या निकली? 35 डिग्री. ठीक है. इसी तरीके से इसका सेकंड वाला है y इज इक्वल टू 28. x की वैल्यू निकालनी है. इसी तरीके से करेंगे. वहाँ पे y की वैल्यू दी गई है तो y के लिए आप CAD लेंगे. ठीक है. CAD में आप वैल्यू रखेंगे y की और तब आप करके मुझे x वाला करके आंसर मुझे दिखाएंगे. और फेयर कॉपी पे तब करेंगे जब मुझे इसका आंसर चेक करवा लेंगे. ठीक है. उसको देख लीजिए एक बार. ठीक है. ये हो गया आपका. अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. ठीक है. इसका सेकंड पार्ट आप मुझे करके दिखाएंगे. ओके. बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में एक डायग्राम दिया गया है. देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम. ठीक. क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम कह रहा है कि EAB एक लाइन है. EAB एक लाइन हो गई. ठीक है. मतलब A उसका सेंटर है और वहाँ से दो रे पड़ती हैं. पहले सिंगल रे पड़ती थी, वो दो पार्ट में डिवाइड करती थी. अब दो रे पड़ रही हैं एक ही उस पर, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हैं. ठीक है. तो जो पहला एंगल आया है D पर, मतलब EAD जो हमारा एंगल बना है वो है x प्लस 31 डिग्री. x प्लस 31 डिग्री ये हमारा EAD है. फिर जो हमारा D, ये C है पॉइंट, जो हमारा DAC है, एंगल DAC हमारा बन रहा है x प्लस 20 डिग्री. ठीक है. ये जो एंगल बना है वो है x प्लस 20 डिग्री. और ये तो हमारा एंगल x डिग्री है ही है. ठीक है. ये तीन एंगल बने हैं. मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट लाइन पर एक बना हो, लाइन के ऊपर नीचे नहीं. अगर ऐसे लाइन खींची है, लाइन के ऊपर ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे ऐसे एक जगह पर से, ये सारे एंगल का एडिशन जो है वो होगा 180 डिग्री. नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर की बात कर रहा हूँ. ऊपर कितने भी एंगल बने हो, सारे एंगल का एडिशन 180. ठीक है. ये लीनियर, ये जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं. ये सब एडजेसेंट एंगल्स हैं एक दूसरे के. ठीक है. मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. बीच की इनकी जो लाइन है वो कॉमन रहती है. ये तीनों जो हैं, इसमें सबसे पहले लिख दीजिए सिंस EB इज ए स्ट्रेट लाइन. EB एक स्ट्रेट लाइन है. देखो EB एक स्ट्रेट लाइन है. EB जो है वो स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. उसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब इनके सारे एंगल का एडिशन 180 होगा. ठीक. स्ट्रेट लाइन है मतलब इसीलिए हमने लिख दिया कि अब आप कभी लिखो तो टीचर यही समझ के ऊपर आप ये लिख दोगे जब सिंस दिस इज द इट इज अ स्ट्रेट लाइन EB AB SBC जो भी आपका दिया हो. ठीक है. इज ए स्ट्रेट लाइन.
तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया। तो ई बी इज ए स्ट्रेट लाइन। देन अब आप अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हो यहाँ से। पहला एंगल क्या है, ई ए डी, एंगल ई ए डी प्लस दूसरा क्या था, एंगल डी ए सी प्लस तीसरा क्या था, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इन तीनों का एडिशन कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पे है तो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, रखो वैल्यू। ईएडी कितना दिया गया है, x प्लस 31। ठीक, ईएडी यही तो है, x प्लस 31। दूसरा क्या है डीएसी, वो दिया गया है x प्लस 20, और बीएसी वो तो x डिग्री है 180। इनके ब्रैकेट ओपन कर लो, तो x प्लस 31 प्लस x प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले x जितने ऐड कर दो, x कितने 1 2 3, 3x एडिशन में कितना हुआ 3x हो गया, 3x प्लस अब जितनी डिजिट्स हैं वो ऐड कर दो। 31 में 20 ऐड हुई, कितना हुआ 31 और 20, 31 और 20 51, गुड 180। अब वही पुराना जैसे पहले कर रहे थे, इसको ट्रांसफ़र करना उधर ले जाना। ठीक है, जैसे लीनियर उसमें करते थे 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, इक्वेशन बनाते थे, इक्वेशन ट्रांसफ़र करते थे, इक्वेशन में डिजिट्स वैसे ही इसमें करेंगे। प्लस 51 है तो इधर क्योंकि x की डिजिट तो है नहीं, तो इधर हमारी जो है वो डिजिट दी गई है, इसलिए डिजिट को ही ट्रांसफ़र करेंगे, 3x नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। तो 51 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 51 इधर था प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 51। अब ज़रा 180 में से 51 माइनस करो, कितना आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू, जब 180 में से 51 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 129। ठीक है, और 3 यहाँ पे था मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में वो भी इधर आ जाएगा क्योंकि x को हमें वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को अलोन करना पड़ेगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 से 3 बन 3 कट कर लो, 343। x की वैल्यू आ गई 43। ओके, बात समझ में आई, 43 डिग्री। तो जो हमारा x है, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था फाइंड द एंगल x, हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा एंगल x कितना आया 43 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला बताएं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तब उसके बाद देखिए, तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर अपोजिट रेज। ए बी और ए सी अपोजिट रेज हैं। अपोजिट रेज का मतलब स्ट्रेट रे हैं, सीधी सी बात है, ऐसे समझ लो। इस अपोजिट रे कभी अपोजिट मतलब एक दूसरे से अपोजिट चलती हैं, जो अपोजिट चलती हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेट रे होती हैं। ठीक है, ए बी एंड ए सी ए बी एंड ए सी अपोजिट रेज हैं। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि ए बी और ए सी अपोजिट रेज हैं। ठीक है, और इफ ए माइनस
3b इज इक्वल टू 20, ये आपको दिया गया है फिगर में एंगल ए डिग्री और ये दिया गया है एंगल बी डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये है डी, ठीक है, ये डी दिया गया है, ये ए बी है, ये अपोजिट रेज हैं और ये दोनों जो हैं ए और बी एंगल हैं। आपको दिया गया है, गिवन में है क्वेश्चन नंबर 11, गिवन में दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है, a माइनस 3b इज इक्वल टू 20 की a माइनस 3b इज इक्वल टू 20 डिग्री कि a माइनस 3b जो है वो 20 डिग्री है, ठीक है। हम इसको a के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब a की वैल्यू क्या होगी ये हम निकाल लेते हैं, एंगल a की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, 3b को उधर का ट्रांसफर कर दिया प्लस 3b, ठीक है। a की वैल्यू हो गई 20 प्लस 3b, ठीक है, ये हो गई a की वैल्यू। ये हमारा बन गई इक्वेशन 1, a की वैल्यू आ गई। अभी देखो a की वैल्यू कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, सी भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब वही पुरानी लैंग्वेज लिख दो, सिंस बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, BC जो है वो स्ट्रेट लाइन है। जब BC स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं उन सबका एडिशन कितना होगा, 180। बस एंगल है कितने, A और B, देखो तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो है, A एंगल प्लस B एंगल इज इक्वल टू 180, दो ही तो एंगल दिए गए हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A की वैल्यू दी गई है, B की दी नहीं गई। एंगल A की वैल्यू जो हमने निकाली थी इक्वेशन 1 से क्या थी, 20 प्लस 3B। यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब हम इक्वेशन 1 से A की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है, 20 प्लस 3B। इस जगह हमने एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ठीक। तो एंगल A की जगह पे हमने रख दिया 20 प्लस 3B प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, B एक जैसे हैं, दोनों ऐड कर दो, ये प्लस में ये भी प्लस में, प्लस 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 हो गए, 3B में B ऐड हो गया 4B, 20 प्लस 4B इज इक्वल टू 180। अब क्या ट्रांसफर होगा, क्योंकि डिजिट है तो अगली भी डिजिट ही ट्रांसफर होगी, तो अगली डिजिट इधर क्या है 20 इधर ट्रांसफर कर दो, बचा क्या इधर 20 जब ट्रांसफर हो गया तो क्या बचा 4B इज इक्वल टू 180। 20 का साइन क्या था, प्लस, इधर आएगा तो माइनस, 4B इज इक्वल टू 180 माइनस 20, 180 में से 20 माइनस हो गए, बचा 160। सो 4B इज इक्वल टू 160। अब कौन सी डिजिट ट्रांसफर होगी, 4, B को अलग कर दो, B की वैल्यू निकालनी है तो B L1 हो जाएगा 160। 4 और B मतलब मल्टीप्लाई में थे, 4B देखो कोई भी डिजिट लिखी होती है 3x 5x 3 मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ 4B का मतलब है 4 मल्टीप्लाई B, तो 4 मल्टीप्लाई, जब 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, अपॉन में 4B इज इक्वल टू 4 1 सा 4 4 4 सा 16 और 0, B की वैल्यू आ गई 40। सो एंगल B इज इक्वल टू कितना आया 40 डिग्री, ठीक है। एंगल B हमारा आ गया 40 डिग्री।
अब एंगल बी तो 40 आ गया, एंगल ए हमें निकालना है। इतना करो फिर बताएं, इतना देख लो। ठीक है, देखो इसके बाद क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। मतलब जो b की वैल्यू आई है 40, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 20 प्लस 3b, ये थी इक्वेशन 1। इसमें हम b की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए रखिए, देखते हैं क्या आता है। a इज इक्वल टू 20 प्लस 3b का मतलब 3 मल्टीप्लाई b, और b की वैल्यू हम मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई b हो गया हमारा 40 डिग्री। 40 a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिया, 43 ज़ा 120, 20 प्लस 120, a इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, पहले ये, इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से। ठीक है, सो b की वैल्यू 40 आ गई, रख लिया। a की वैल्यू भी a की वैल्यू 140 और b की वैल्यू, देखो a आ गया 140, b आ गया 40, दोनों का ऐड करने पे कितना आया 180। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने थे, 2 एंगल थे, एंगल ए और बी, दोनों का ऐड करने पे 180 आ रहा है। हो गया स्ट्रेट एंगल। क्लियर, आपका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारा आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि अगर ऐड करने पर 180 आ रहा तो आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा तो आंसर गलत है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फ्रेश पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए। गिवन है a माइनस 3b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20 प्लस 3b। ये 3b था, हमने इसको ट्रांसफर करके इधर लिए गए, एक तो हमें a की वैल्यू मिल गई, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। सेंस बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कह रहा था कि क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि ए बी और ए सी जो है वो अपोजिट रेज हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। जब कोई लाइन एक दूसरे के अपोजिट चलती है तो वो बनाती है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, देन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ऊपर के दो एंगल ए और एंगल बी दिया गया था, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू निकाली थी 20 प्लस 3b, इसको हम अभी इस इक्वेशन में रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो 20 प्लस 3b प्लस b इज इक्वल टू 180। ठीक है, 20 प्लस 3b प्लस b इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू क्या थी 20 प्लस 3b, वो हमने रख दिया, और b तो b है 180, या फिर हमने ऐड कर दिया b सेम जो थे 3b और b सेम हो गए, तो इन दोनों का ऐड कर दिया, 3b और b हो गया 4b। 20 ऐसे ही आ गया, 20 प्लस 4b इज इक्वल टू 180, 4b इधर हो गया, 20 उधर उस साइड ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि दोनों डिजिट्स हैं, दोनों डिजिट्स एक तरफ कर लिए गए। 180 20 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, 180 माइनस 20 4b तो 160, 4b इज इक्वल टू 160। अब ट्रांसफ़र की बारी 4 की है, 4 को ट्रांसफ़र कर दिया, 4 से 160 ट्रांसफ़र हुआ, 4 से 160 डिवाइड हो गया 40, b इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमें एंगल b मिल गया, बट अभी हमें एंगल a नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इक्वेशन a थी उसमें हम b की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, a इज इक्वल टू 20 प्लस 3b, ये हमने यहाँ पे नोट करी। इसमें b की ये वैल्यू इसमें पुट करी, a इज इक्वल टू 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई b की जगह पर रख दिया 40, सॉल्व कर लिया, a की वैल्यू आ गई, ये b और a दोनों आ गए एंगल हमारे। ठीक, स्ट्रेट लाइन एंगल करने वाले क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ठीक है,
चलिए एक एंगल और अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, मगर उस स्ट्रेट लाइन के चारों तरफ एंगल हैं। ये चीज बन रही है। ये चीज बन रही है, ठीक है। देखिए तो इसमें ये एंगल दिया गया है x डिग्री, ये है x डिग्री का, ये है 2x डिग्री का, ठीक है। ये भी 2x है और ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मिला है। मतलब ये दोनों 2x है, मतलब ये दोनों जो भी जितने भी एंगल है, जितने भी डिग्री के, ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, ये x है, ये 60 है, और ये जो है ये दोनों एंगल बराबर हैं, दो अलग अलग। ठीक है, चलिए अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स जो होते हैं उनका एडिशन 180 होता है। अब एक बात और समझ लो, एक लाइन के चारों तरफ जब एंगल बने होते हैं तो उनका एडिशन होता है 360। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट एंगल है, उसमें हर तरफ एंगल ही एंगल बिखरे पड़े हैं। ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ के सारे एंगल्स का एडिशन 360 होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका एडिशन होगा 360, क्योंकि इसमें ऊपर भी एंगल है, नीचे भी एंगल है। अगर सिर्फ ऊपर होता तो 180, दोनों तरफ है तो 360। ठीक है, सो यहां पे हम क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंस द सम all angles around a point, एक पॉइंट के अराउंड में जो सारे एंगल्स होते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट के अराउंड में जितने एंगल हैं उनका एडिशन 360 डिग्री होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये एक थ्योरम है, ठीक है, कि एक पॉइंट के एक पॉइंट मतलब जहाँ पे सारे पॉइंट एंगल्स मिलते हैं, ये एक एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, जब सारे एंगल मिल रहे हैं वहाँ पे वो एक पॉइंट, अलग अलग नहीं बने होने चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, वो एंगल कहलाता है कंप्लीट एंगल। वहाँ पे उनका एडिशन होता है 360। देन जब इनका एडिशन 360 है तो मैं एंगल निकाल, जैसे 180 निकालते थे तो 360 निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। सो x डिग्री प्लस 2x डिग्री, चलो तुम्हारे तरीके से निकालते हैं। 2x डिग्री ठीक प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू टोटल कितना आएगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल है, चारों तरफ बने हुए हैं, कंप्लीट एंगल है। सो ऐड कर दो, x वाले एक पास ऐड कर दो, 60 का तो अलग अलग नहीं रखना है, x वाले ऐड कर दो। 2 2 4 1 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 360। 60 ट्रांसफर हो जाएगा पहले, क्योंकि वो भी डिजिट है। x को अलोन करना है तो धीरे धीरे किसी उसके पास सीधे उठा के दूसरी तरफ फेंकना शुरू करो। तो पहले 60 को उठा के उधर फेंको, 60 इधर प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में कर दो ट्रांसफर। 5x इज इक्वल टू 360 माइनस 60, आंसर आएगा 300। 5x इज इक्वल टू 300।
ठीक। अब कौन सी डिजिट ट्रांसफर होगी, 5 ट्रांसफर होगी। इधर क्या रह गया x, 5 इधर था किसमें, मल्टीप्लाई में था, आएगा क्या 300 डिवाइडेड बाई 5, x की वैल्यू 60 डिग्री, जो हमारा x है वो आएगा 60 डिग्री। कह क्या रहा था, x की ही वैल्यू निकालनी थी और कोई एंगल बताना नहीं था, खाली x की वैल्यू, तो x हमारा आ गया 60 डिग्री। जो हमारा x एंगल आया है ये वाला, ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, एक बार पे समझ लो, एक पॉइंट के चारों तरफ जब एंगल बने होते हैं तो वो 360, खाली एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर एंगल बने हैं तो 180, इसके चारों तरफ एंगल बने हैं, मतलब ये एक पॉइंट हो गया मिडल पॉइंट, इसके मैंने मान लिया इस मिडल पॉइंट के इधर भी एंगल इधर भी एंगल है, ठीक है, और इसमें नीचे भी इधर भी एंगल इधर भी एंगल है, तो वो पूरा एंगल कहलाएगा 360 का। इसके सिर्फ इस लाइन पर एंगल है, नीचे कुछ नहीं है, तो ये होगा 180, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे समझो तो 18 इधर के और 18 इधर के, कितना हो गया 18 360, सीधा सा है 360। टोटल एंगल जो होता है कंप्लीट एंगल बन जाता है वहाँ पे जाकर के कि वो पूरा एंगल 360 का। एक पॉइंट के पास होना भी एक शर्त है कि सिंस द सम ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट पर सारे एंगल बन रहे हैं तो वो 360 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, इसे एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। थर्टीन में क्या है, BAC इज एक लाइन, BAC एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, BC और A जो है वो स्ट्रेट मिडल पॉइंट है, ठीक है। BAC एक लाइन है, A पर से एक रे है D, ठीक है, D, A पर से एक रे है D, वो D पॉइंट की, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, जो D है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। 2y माइनस 20 एक एंगल बन रहा है 2y माइनस 20 का, दूसरी तरफ का एंगल बन रहा है 2y प्लस 40 का, ठीक है। एक तरफ है 2y माइनस 20, एक बार 2y प्लस 40। तो आप लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल सबसे पहले वही लिखेंगे, सेंस BAC इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, BAC एक स्ट्रेट लाइन है। तो देन सबसे पहले चाहे तो एंगल का आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल का नाम यहाँ पे ये वाला एंगल का नाम है CAD, तो एंगल CAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। CAD कितना है 2y माइनस 20, ब्रैकेट में रख दीजिए वैल्यू 2y माइनस 20 प्लस 2y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2y माइनस 20 प्लस 2y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देखिए 2y हमने ऐड कर दिया, ये हो गए 4y और प्लस 40 और माइनस के 20, प्लस के 40 माइनस के 20 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 20 माइनस हो गया, आंसर -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4y इज इक्वल टू 180 प्लस 20, 4y इज इक्वल टू 180 में 20 ऐड कर दिए, हो गए 200। y इज इक्वल टू 200 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर 50। सो y इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक, जो हमारा y एंगल आएगा वो होगा 50। y की वैल्यू क्या आ गई, 50। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उन सब का एडिशन 180 आना है। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है 14, 15 लगाइए और करके मुझे दिखाइए। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसको करने के लिए टाइम चाहिए। तो आज मैं क्वेश्चन 13 तक ही आपको बता रहा हूँ। 14, 15 जो भी आपसे लगा बनते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर के सारे एंगल्स का एडिशन 180 होता है। लगाइए 180 रख के, जैसे मैंने लगाया है लगाइए, मुझे बताइए। जो ना लगे वो पूछिए। पूछने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप में मैं 24/7 एक्टिव हूँ आपके लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी इसी एक्सरसाइज की। सो प्लीज़, और तब तक के प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, क्योंकि इससे इजी चैप्टर मुझे नहीं लगता कि आपको लाइन्स एंड एंगल से मिलेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में उस पर लिख के बताएं कि ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया है, उसको मैं आपको डिस्क्राइब करके दूंगा। और अदरवाइज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, कीप स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।